मन्नत को हो गया है शक कि कोई तीसरा इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है और मल्लिका ने कान भरे हैं विक्रांत के, नीतू के खिलाफ। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन्नत हर किसी पानी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा जब नीतू सलूजा माफ़ी मांग रही होती है मन्नत से, तो मन्नत को सारी बातें फ्लैशबैक की तरह अपनी आंखों के सामने नज़र आती है कि बुआ जी भी वहीं पर थी, मैं भी वहीं पर थी, आप भी वहीं पर थे, मल्लिका भी वहीं पर खड़ी थी। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? मतलब हल्दी में कहाँ से अचानक से कांच आ गए और किस तरीके से आपके पर्स में वो दवाई आ गई, उसका पर्चा आ गया, मतलब किस तरीके से क्या हो रहा है? सभी लोग जब इस बात की गहराई से विचार करते हैं, सोचते हैं, तब मन्नत को अचानक से समझ आता है कि वो साफ तौर पर कह रही थी कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई और तीसरा है जो बुआ जी की मदद ज़रूर कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मन्नत समझ चुकी है कि गड़बड़ ज़रूर बड़ी होने वाली है और मल्लिका विक्रांत के कमरे में जाती है, देखती है कि विक्रांत ने वो सबूत देखा या नहीं देखा, और ऐश्वर्या भी वहीं पर होती है। तो ऐश्वर्या चुपचाप वहाँ से निकल लेती है और तभी विक्रांत के कान भरती हुई नजर आएगी आप सबको मल्लिका। वो कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन आंटी जी के पर्स में हो, और मन्नत से जब उन्होंने ये सब बात की थी तो मन्नत ने विक्रांत तुम्हें क्यों नहीं बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आंटी जी ना कुछ बात छुपा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें याद है तुम्हें पैनिक अटैक आते थे, कहीं वो अटैक इस दवाई की वजह से तो नहीं आते थे? विक्रांत कहता है व्हाट? वो कहती है कि मैं ना ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं आंटी जी ये सारी मेडिसिन तुम्हें तो नहीं देती थी याददाश्त भुलाने की, और कुछ तुम्हारा कुछ हो पहले का। तो विक्रांत ये सब सुनकर कहता है मल्लिका ये सब तुम क्या बोल रही हो? और तभी आ जाता है धैर्य और वो कहता है क्या बोल रही हो तुम मिस मल्लिका? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जो माँ अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करती है वो उसको इस तरह की दवाई देगी जो उसकी जान पर खतरा बन सके, जो उसकी धीरे धीरे करके मौत हो जाए, नुकसान पहुंचाना चाहती है नीतू सलूजा अपने बेटे को? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब जानबूझकर वो ऐसा कर रही है, तुम ये जताना चाहती हो, ये समझाना चाहती हो? तो एक तरह से धैर्य और विक्रांत दोनों मल्लिका को डांटते हैं और विक्रांत धैर्य का सपोर्ट करता है और कहता है कि मल्लिका शायद तुम्हें जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मिल गया होगा, तो अब यहाँ से चली जाओ। धैर्य उसको समझाता है कि ये सब बातों पर ध्यान मत दो, और नीतू मैम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी, और इस मल्लिका की बात पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इसके बाद धैर्य चला जाता है मन्नत के पास और उसे जाकर कहता है कि सॉरी बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया, मैं ये सब तो नहीं चाहता था, या फिर जो हम चाह रहे वो तो हो ही नहीं रहा है। मन्नत कहती है कि आप लोड ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धैर्य कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, महंगा तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिल से दे रहा हूँ। विक्रांत के बड़े भाई के तौर पर ये गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इसे ज़रूर रखना अपने पास और अपने शादी वाले दिन पहनना, और ये ना मैं बस तुम्हारी शादी होते ही वहाँ से निकल लूँगा। और मन्नत कहती कि नहीं ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ यहीं रुक जाइए ना। तभी वहाँ पर विक्रांत भी आ जाता है और वो कहता है कि नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, यहीं रहो ना। तो धैर्य कहता है कि अगर मैं अभी नहीं गया ना तो फिर कभी नहीं जा पाऊँगा, और ये सब बोलकर विक्रांत के सामने ही धैर्य वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद विक्रांत भी मन्नत को सॉरी बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मुझे थोड़ा सोचना समझना चाहिए था और उसके बाद आपको कुछ बोलना चाहिए था मुझे।